चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट दिया हुआ है 135 और 225 का मसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको हम ए मानेंगे, ठीक है, और छोटी वाली को बी। तो माना ए बराबर 225 और ये जो छोटी वाली संख्या है वो बी बराबर, ठीक है। अब कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहाँ आर का कंडीशन क्या है, बी से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बराबर। आर जो है जीरो से के बराबर होगा और जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अगर बी 5 होगा तो आर जो है 4 तक ही होगा, जीरो से लेके 4 तक, ठीक है। तब यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 225 है, तो इसमें हम 225 बराबर बी का मान कितना दिया है 135। अब कह रहा है क्यू की जगह पे क्या होगा अब प्लस आर के जगह पे क्या हो गया। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 225 जो है इसमें हम 135 से मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे तो एक बार में 90, ठीक है। तो यहाँ वाला ए होता है, हमने पढ़ चुका है, बी यहाँ वाला होता है, यहाँ का मान क्यू होता है और यहाँ आर होता है। तो यहाँ पे हमने बी के जगह पे 135 है, तो बी के जगह पे 135 है और ए एक 225 है, तो यहाँ पे क्यू का मान कितना आया 1 आया, यानी 1 आया। तो क्यू की जगह पे 1 होगा, 1 होगा और आर की जगह पे यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। अब जो है 135 यहाँ पे चला आ जाएगा और ये 90 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 यहाँ पे आ गया और ये जो बी है यहाँ पे आ गया, यानी कि जो आर था क्या बन गया बी, और ये जो बी था वो ए बन गया। जो बी था पहले वो अब ए बन गया। अब हम 90 से करेंगे एक बार में तो कितना आएगा 45 आ गया। तो 90 से एक बार में करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा 45 आ गया, ठीक है। अब फिर 90 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये b के जगह पे जो है ये r आ जाएगा ये, और इसे 2 बार में कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल क्या होगा 0। क्योंकि यहाँ पे जो r बराबर क्या है 0 है, तो b का मान कितना आ गया, यहाँ पे इस वाले से यहाँ पे चेक करेंगे, b का मान ये है, तो b का मान कितना हो गया 45। इसलिए HCF किसका 225 और 135 का कितना होगा हमारा, b का मान जो होता है वही होता है हमारा HCF, ठीक है। चलिए अगले सेकेंड नंबर में दिया है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले फिर उसी तरह हमारा जो सबसे बड़ा वाला मान होगा वो a होगा। तो माना a बराबर 38,220 और b बराबर क्या होगा हमारा 196, ठीक है। इसलिए क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूछ रहा है या प्रमेयिका कहे एक ही चीज़ है। एल्गोरिदम से क्या होता है हमारा a बराबर b गुना q या बी क्यू एक ही चीज़ है प्लस r का कंडीशन हम लिख देंगे, r जो है b से छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ पे हम लिख देते हैं, a की जगह पे क्या है 38,220, b की जगह पे है 196। अब यहाँ पे हम q के मान के लिए फिर से हमें क्या करना है, इसका मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसको भाग दें, किससे, छोटे वाले से बड़े वाले में, यानी बड़ा वाला a हो गया, छोटा वाला b हो गया। 196 से हम क्या करेंगे में लगाएंगे तो 100 a हो गया 96, घटेगा 12 में से 6 17 8 1, ऊपर से आया 2। अब हम लगाएंगे
9 बार में, तो 9 छक 54 हो गया, 5 9 5 9 9 81, 5 86, 8 9 8 17 घटेगा 8 15 9, ये खत्म, ऊपर से आया 0। अब ये 5 5 छक 30, 19 25 95, 3 98। ठीक है, एक ही बार में। सबसे पहले हमने क्या किया, जब तक ये पूरा अंक हम उतार कर भाग नहीं दे देते तब तक ये मसा नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए हमने सारे अंक को भाग दिया पहले। ठीक है, इससे पहले वाले में जैसे यहाँ पे अगर 12 और 18 होता तो 12 एकाई 12 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको घेरा। अब इसको बंद करके बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाग जब तक हम पूरा करेंगे नहीं, यहाँ पे भाग कंप्लीट हो गया था, इसलिए यहाँ भी भाग हम जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आगे हम इसको कंप्लीट नहीं करें। और भाग देने पे यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, इसलिए इसका एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 196 से हम कितने बार में, यहाँ पे ये क्यू का मान हुआ, तो कितना हुआ क्यू का मान 195, तो आर हमारा लास्ट में कितना आया 0। ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ r बराबर 0, तो b का मान कितना हो गया 196, और यही b का मान मौसा होगा, इसलिए HCF किसका 196 और 38,220 कितना होगा हमारा, ये b का मान। ठीक है, ये b का मान ही हमारा क्या होता है, मौसा होता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में देख लेते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है 867 और 255 का मौसा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम करते आ रहे हैं, माना a बराबर 867 और b बराबर 255। ठीक है, इसलिए वहीं फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है हमारा, अब तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये हमें कंडीशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर सब कुछ देखता है। ठीक है, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है 867, बी की जगह पे हमारा 255। अब हमें देखना है कि क्यू की जगह पे कितना होगा। तो क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे 255, यानी कि 3 बार में 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 2 तिहाई 6 1 7 घटेगा 2 0 1। ठीक है, कितना आया हमारा 3, और शेषफल कितना आ गया, ये हमारा क्यू का मान होता है और शेषफल हो गया 102। अब हमारा जो बी का मान था वो फिर ए बनेगा। कैसे, ये ए था ये बी था, जब इसको बंद करेंगे तो ये 255 यहाँ पे आ जाएगा, तो यही तो बी था जो ए बन गया, इसलिए ये जो बी था वो अब ए बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बी था जो ए बन गया और जो आर था वो बी बन गया, यानी कि 102, और 102 से हम कितना बार में लगाएंगे 2 बार में, तो 204 घटेगा 1 5। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो शेषफल हमारा आ गया 51। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप के लिए 102 फिर बन जाएगा ए, और ये 51 बन जाएगा बी, और 51 से जब हम करेंगे 102 में तो 2 बार में ख़त्म हो जाएगा हमारा, यानी कि 0 आ गया शेषफल। ठीक है, तो हमारा शेषफल 0 यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए यहाँ चूँकि यहाँ r बराबर क्या है 0 है, तो b का मान कितना आया हमारा ये 51, इसलिए HCF किसका 867 और 255 का बराबर कितना आया हमारा 51, यही है 51 हमारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या कहेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं, माना a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक और b बराबर क्या है हमारा 6 है, क्योंकि ये 6q यानी 6q + 1 यानी q के साथ 6 मल्टीप्लाई है, 6 गुने में है, इसलिए b बराबर हमारा 6 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब हमारा b की जगह पे 6 है, ठीक है, तो 6q प्लस आर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होता है आपको पता है b से छोटा होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, तो यहाँ भी वही वाला कंडीशन लिखेंगे 0 के बराबर और यहाँ पे 6 हो जाएगा। b की जगह पे यहाँ पे 6 है तो 6 होगा, इसलिए यहाँ पे हम r का जो मान निकलेगा, r का मान 6 से छोटा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे r 6 से छोटा कर रहा है तो 6 से छोटा यानी 5 4 3 2 1 और 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए r का जो संभावित मान होगा क्या होगा, एक तो 0 लेना ही लेना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना क्योंकि 6 से हमें छोटा लेना है। अब क्या करना है, जो r का जो मान हमें निकला, ठीक है, इस वाले में हमें पुट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम पे लिखेंगे जब हमें r का मान अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, जब r का मान हम 0 लेते हैं तो इस वाले से देखिए क्या हो रहा है, a बराबर 6q प्लस 0 होगा, r के जगह पे हमें 0 रखा यानी कि 6q ही हुआ, ठीक है। अब हम r के जगह पे जब हम लेते हैं 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो बारी बारी से हम लेते हैं, ठीक है, 6q प्लस 1 हुआ। फिर r के जगह पे अगर हम लेते हैं 2 तो a बराबर होगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, r के जगह पे सिर्फ रखना है और कुछ नहीं करना। फिर r के जगह पे हम अगर 3 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह हम r बराबर हम रखते जाएंगे, a का मान हमें निकालते जाना है, ठीक है। r बराबर हम एक बार 5 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। ये सारी r के हर मान के लिए हमारा a बराबर फाइंड आउट हो गया, मतलब निकल गया। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। अब हमें सवाल कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें चेक करना है कि कौन सा विषम है कौन सा सम है। तो याद रखिए 6 क्या है, सम है, और 6q तो 6 सम है तो 6q भी सम हो जाएगा, ठीक है, सम हो गया। अगर सम में हम 1 जोड़ते हैं तो विषम हो जाता है और सम संख्या जोड़ते हैं तो सम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया विषम और ये 6q क्या है, सम। इस तरह ये भी हो जाएगा हमारा सम, क्योंकि 6q सम है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो सम ही होगा, ठीक है। ये विषम जोड़ रहे हैं तो विषम हो जाएगा, याद रखिएगा, ये विषम होगा, ये भी विषम होगा, ये भी विषम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सम संख्या और ये हो गया हमारा विषम संख्या। अब हमें इसमें देखना है कि ये सम संख्या है 6q, ये विषम है, ये सम है, विषम है, सम है, विषम है, तो हमें दिखाना था विषम, इसलिए हम विषम वाले को लिखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, हमारा विषम है, विषम संख्या है, ठीक है। इसलिए अतः कर देते हैं, अतः जो हमें दिखाना था क्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यही हमें दिखाना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 कहता है कि 616 आर्मी है, सेना के जवान हैं, उसको जो है एक 32 सदस्य वाली लाइन में क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 32 एक लाइन में, एक स्तंभ में हमें 32 चाहिए, तो कह रहा है कि कुल स्तंभों की संख्या कितनी होगी। टोटल 616 है और 32 सदस्य वाली हमें स्तंभ बनाना है, ठीक है। तो 32 सदस्य वाले स्तंभ बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि 616 और 32 का जब हम SCF यानी मसा निकालेंगे तो हमें स्तंभों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल
सेना की जो संख्या है वो है 616। ठीक है, अब हमें क्या है कि 32 सदस्य वाली स्तंभ बनाना है। 32 एक स्तंभ में कुल सदस्य 32 है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे। तो स्तंभ बनने के लिए यहाँ पे हम निकालेंगे मौसा। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, 9, 5 में से 2, ऊपर से आया 6, 3, 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 से 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, कितना हुआ 8 0 0। इसको हम ऐसे करेंगे। तो पहला स्टेप लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का मान हो जाएगा हमारा 616, b का मान हो गया 32। 32 से हमने दिया तो कितना आया 19 बार में q आया, और r हमारा इसके लिए कितना आया 8 आया। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 32 हमारा यहाँ पे आ गया और 8 आ गया यहाँ पे, और इससे जब हम 32 को यहाँ पे करेंगे तो 4 बार में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया Q4 और यहाँ पे शेषफल 0। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R बराबर 0, तो B का मान यहाँ पे क्या है हमारा 8 है। ठीक है, इसलिए मौसा कितना आया हमारा 616 और 32 का क्या आया 8। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कुल स्तंभों की संख्या कितना है हमारा 8। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग जोड़ रहा है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग जोड़ रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ है। तो यहाँ पे 3m या 3m+1 इस रूप का कह रहा है। तो यहाँ जैसे m के साथ जो मल्टीप्लाई है, वहाँ पे q के साथ था गुना में, यहाँ पे m के साथ है, तो m के साथ जो गुना में है उसको हम b मानेंगे। ठीक है, माना a बराबर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसमें भी हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लेते हैं, और b का जो मान है उसमें क्या है 3 है। b का मान इसमें क्या कर रहा है 3 है, क्योंकि 3m है, 3m के रूप का है। ठीक है, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, r का मान क्या होता है b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। अब हम b का मान इसमें पुट करते हैं, यानी कि रखते हैं, तो 3q प्लस r। ठीक है, यहाँ पे भी रख लेते हैं b का मान 3 और ये। ओके, अब जो ये वाला जो हमें मान रखने पे आया, अब r का पहले मान निकाल लेते हैं। इसलिए r का जो संभावित मान निकल रहा है, मतलब r का जो मान हो रहा है कौन है 3 से छोटा लेना है, तो 0 1 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, 3 ले नहीं सकते क्योंकि 3 से छोटा लेना है। अब जो है r का मान एक बार 0, एक बार 1 और 2 रखना है। तो जब हम r का मान 0 रखते हैं, किस में, इस वाले में करना है, तो a बराबर देखिए क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0 रखना है। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 3q ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ग करना है, तो वर्ग करना है तो इसका वर्ग करेंगे, तो a का स्क्वायर, तो हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। a का स्क्वायर मतलब 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3q का स्क्वायर होता है 3q गुना 3q। स्क्वायर का मतलब होता है इसी चीज़ को 2 बार गुना, तो 3q, तो 3 3 9 और q स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 है, तो हम 3 अगर लेते हैं तो 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर। अब जो है ये जो 3 है इसको रहने दिया और q स्क्वायर को हमने
m मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3q² बराबर m। ठीक है, हमने 3q² की जगह पे m मान लिया। m क्या है, कोई पूर्णांक है, तो 3m हो गया। बिल्कुल उसी तरह फिर r बराबर हम 1 लेते हैं तो a बराबर होगा फिर तो 3q और प्लस 1 लिया। अब हमें इसका वर्क करना है, जब भी वर्क करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो a² होगा और ये होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बना, तो a² प्लस 2ab, जैसे हम तोड़ लेते हैं क्योंकि ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², और हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही कह रहा है 3q प्लस 1। तो यहाँ पे a की जगह पे 3q है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे हम 3q डालेंगे। ये 2 फार्मूला का है, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3q, b की जगह पे 1, a की जगह पे है 3q और b की जगह पे क्या है 1 है, और फिर यहाँ पे b आया तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3q का स्क्वायर अभी मैंने निकाला, 3q का स्क्वायर 9q² होता है, और ये गुना कर लेंगे 3 दूना 6q होगा और ये 1 होगा। इतना आया हमारा, हम सीधे डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। ठीक है, या यहीं पे लिख देते हैं 3q प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको तोड़ दिया तो ये हो गया, यहाँ पे 3 होगा, ये 9q² और ये हो गया 6q और प्लस ये 1। अब हमें इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3q² प्लस 2q, ये 1 बाहर हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने m मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा a² बराबर 3m प्लस 1। यहाँ पे जहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m, यहाँ पे हमने ले लिया। अब देखिए, अब हमारा 3q प्लस 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 1 वर्ग किया तो हमारा ये आया, हमने 3 कॉमन निकाला तो 3q² प्लस 2q, ये 1 बाहर हो गया, ये 1 बाहर आ गया। अब हमने से इसमें इसको मान लिया m, तो 3m प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे लिख दिया 3q² प्लस 2q बराबर m। अब हमें निकालना था ये और एक यहाँ पे हमें आ गया, इसलिए लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, यही करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था वर्ग, इसमें है घन करना। घन का मतलब किसी चीज़ को 3 बार गुना करना, उसी चीज़ को, जैसे अगर 2 का घन निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं जो क्वेश्चन कहे उसको a मान लीजिए। ठीक है, तो माना a बराबर धनात्मक पूर्णांक और b का मान कितना है हमारा 3 ही लेना है, क्योंकि ये 9m के रूप में है, एक घन है, इसकी वजह से हमें 3 लेना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि a बराबर bq प्लस r, फिर से वही वाला कंडीशन होगा ये। ठीक है, तो हम a बराबर क्या लेंगे 3q प्लस r का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह। ठीक है, जब हम r बराबर अब हम निकालते हैं तो a बराबर हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, b का मान रखने के बाद जो आता है उसमें रखना है। तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 0, तो 3q का मतलब क्या हो गया 3q 0 तो जाए ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब हमें इसको क्या करना है, क्यूब करना है। घन का मतलब पावर 3 देना है, तो इसका भी हमें पावर 3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3Q को हमने अगर पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3Q गुना 3Q गुना 3Q, तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 3Q को अगर हम 3 बार करेंगे तो अंक को गुना किया जाता है। 3 3 9 3 27, Q का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। हमें निकालना है 9m के रूप में दिया हुआ है, तो 9 कॉमन निकाल लीजिए। तो 9 अगर हम निकाल लेते हैं तो ये बचेगा हमारा 3Q का पावर 3, यही बचा। अब हमें m मान लिया, m यहाँ पे हम लिख देंगे उस बात को जहाँ 3Q का पावर 3 बराबर m, हमने ये बात लिख दी। ठीक है, उसी तरह फिर हम r बराबर जब 0 लेते हैं, r बराबर जब 0 लेते हैं, अब हमें r बराबर 1 लेना है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3Q अब प्लस 1। अब हमें क्यूब करना है, दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल क्यू हो गया। अब याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq होता है। ये है हमारा 3Q प्लस 1 का क्यू, a के जगह पे है 3Q। ठीक है, 3a² यानी 3Q का होल स्क्वायर 1 3Q, a के जगह पे 3Q है और b के जगह पे 1 है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे b का पावर क्यू। ठीक है, इसको जब तोड़िएगा, ठीक है, इसको जब तोड़िएगा तो ये आएगा 27Q, ये आएगा 3 3 9 3 27, Q का पावर 2, ये हो गया 3 3 9Q, ये हो गया 1। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 27Q क्यूब प्लस 27Q² प्लस 9Q प्लस 1, ये आ गया। अब हम इसमें से फिर कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालते इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, AQ बराबर हम 9 कॉमन निकालेंगे। जब इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3Q का पावर 3, फिर हो जाएगा 3Q²। इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा Q, और ये बच गया हमें बाहर क्या बचा 1, इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये 9 और इसको हम मान लेंगे क्या m, और ये बाहर जो था इसके साथ आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ 3Q² क्यूब 3Q² प्लस Q बराबर m। ठीक है, AQ आ गया इस रूप का। अब हमें जो है r बराबर 2 लेना है, क्योंकि यहाँ 9m प्लस 8 के रूप का भी दिखाना है, क्योंकि हमारा ये पहला रूप आ गया, ये दूसरा रूप आ गया, अब हमें तीसरा। अब हमें r बराबर हम लेते हैं 2, तो a बराबर हो जाएगा 3Q, इसमें पुट करना याद रखना है 3Q प्लस r के जगह पे 2। फिर से हमें क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 का क्यूब। फिर से वही वाला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यू लगाना है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये तो होगा ही होगा। ये होगा 3a² भी होता है, 3a² भी होता है, तो 3a के जगह पे है हमारा 3Q का स्क्वायर और b के जगह पे अब हमारा 2 आ गया, तो इसको गुना कीजिएगा। 3Q का हो जाता है 9Q² और 2 3 9 3 27 दूना 54Q² हो जाएगा। ठीक है, 54Q² होगा। अब होता है अगला होता है प्लस 3ab², यानी कि 3a के जगह पे है 3Q और b के जगह पे है 2 का स्क्वायर, तो 3Q और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 3 3 9 चौका 36Q होगा। ठीक है, उसके बाद होता है BQ यानी 2 का Q, तो 8 हो जाएगा, 2 का Q 8 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, 3Q 9 6Q² हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 4Q, और ये 8 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसको हम m मान लेंगे और ये 8 को हम लिखेंगे। फिर से वही वाला जहाँ लिख देंगे हमने जो किया है
m का मान जो हमने लिखा है ये है, इसके बदले में हमने m लिया और लिख दिया, इसलिए लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन बोल रहा था क्वेश्चन में, घन क्या होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, उम्मीद है ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं।